नमस्कार, आप देख रहे हैं 12 की बात और मैं हूं आपके साथ रोहित जादव। बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर अब महाभारत होते हुए दिख रहा है। शाही ईदगाह के पास लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर अब बवाल हो रहा है। डीडीए के पार्क में मूर्ति लगाने का काम शुरू किया गया। तो नॉर्थ दिल्ली के सदर बाजार में शाही ईदगाह मस्जिद के बगल में बने डीडीए पार्क पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाने का मामला कुछ इस तरह है कि रानी लक्ष्मीबाई चौक, जहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति है, उस मूर्ति को वहां से हटाकर शाही ईदगाह के नजदीक बने डीडीए के पार्क में लगाने का फैसला किया गया है। यह फैसला संबंधित अथॉरिटी के द्वारा इसलिए लिया गया है ताकि ट्रैफिक से होने वाले जाम को कम किया जा सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने मूर्ति लगाने की मांग की थी, जिसके बाद देखिए मूर्ति को वहां से शिफ्ट कर दिया गया। देखिए किस प्रकार से डीडीए के पार्क में शाही ईदगाह के पास लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर बवाल हो रहा है। तो डीडीए के पार्क में मूर्ति लगाने का काम शुरू कर दिया गया। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन जी जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, क्या पूरा मामला? देखिए अब रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति है, वो एक फ्रीडम फाइटर है, और यदि उनकी मूर्ति लगाई जाती है तो इसमें विवाद क्यों है? देखिए, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम दीपशिखा थी और वो प्रतीक है, शक्ति की प्रतीक है। हम लोग जब बुंदेलखंड राज्य की मांग करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये बुंदेलखंड जो राज्यों में विभक्त है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आके यहाँ कह गए। उमा जी ने जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने कसम खा के कहा था कि बुंदेलखंड राज्य बनेगा। तो ये हम लोगों की वो देवी स्वरूपा शक्ति है, इनके नाम पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए और इनकी प्रतिमा का सम्मान बिना किसी विवाद के स्थापित होना चाहिए। और आज जिस तरह से वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को पूरी दुनिया में पूजा जाता है, जो लोग उनको शक्ति का प्रतीक मानते हैं, जो लोग देवी देवताओं की पूजा भी नहीं करते, लेकिन जब उनके सामने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उनका नाम सामने आता है तो लोगों के स्वतः मन में श्रद्धा के भाव आते हैं। तो हमारा तो यही लक्ष्य था कि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा अगर स्थापित हो रही है तो उसमें कहीं भी उसको विवाद के घेरे में ना रखा जाए। प्रदीप जैन जी, शाही ईदगाह ने पूरी कोशिश की कि मूर्ति वहां पे स्थापित ना हो। उन्होंने हवाला दिया कि वक्फ बोर्ड की ये जमीन है। हालांकि अब आपकी मांग वो पूरी होती हुई दिख रही है, खुश तो होंगे आप? जी जी जी, एक्चुअली सरकार की जिम्मेदारी थी कि उस हैंडल विद केयर होना चाहिए। किसी की भी भावना, रानी लक्ष्मीबाई तो कौमी एकता की प्रतीक थी। आप कभी अगर झांसी आते हो तो झांसी की रानी अगर लक्ष्मीबाई थी तो तोपची गुलाम गोस्खा थे, और जब अंग्रेजों पर गुलाम गोस्खा को एक बार गोला चलाना था तो उन्होंने मंदिर को बचाते हुए तोप का मुंह इस तरह किया था, जो झांसी के अंदर मंदिर है। तो वो कौमी एकता की भी प्रतीक थी। झलकारी बाई उनकी एक ऐसी अंतरंग सहेली थी जिन्होंने रानी के लिए अपनी जान दे दी। पहली दुनिया के अंदर महिला रेजिमेंट झांसी की रानी ने बनाई थी। पूरी महिलाएं लड़ी थी, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय की। और यही कारण है कि हमारे यहाँ ताजिया निकलता है सबसे आगे, बाई साहब का ताजिया निकलता है। उनके यहाँ जो ताजिया स्थापित होता था वो ताजिया सबसे पहले निकलता है। तो उन्हें किसी भी तरह के विवाद में बिल्कुल प्रदीप जी, और जो बात आप कह रहे हैं वही बात हाईकोर्ट ने भी कहा है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो ऐसे में एक तो महिला और दूसरी फ्रीडम फाइटर, तो उनकी मूर्ति से किसी को क्यों इसमें आपत्ति होनी चाहिए? क्यों इसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है? जिसने ये सरकार की कमी है। अगर सरकार प्रशासन के माध्यम से अच्छे ढंग से भी इस कार्य को कर सकती थी, लेकिन जिस तरह का टूल हुआ, कोर्ट में जाना पड़ा, तो उससे हमें लगता है कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि इसमें राजनीति की जा रही।
राजनीति तो लेकिन सर वो शाही ईदगाह वाले कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि ये वक्फ की जमीन है इसलिए यहाँ पे मूर्ति स्थापित नहीं कर सकते। देखिए, उनको तो न्यायालय ने टिप्पणी भी दी, लेकिन ये मामला वहां तक क्यों पहुंचा, इसके पहले उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्हें समझाते, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई से बड़ा कोई कौमी एकता का प्रतीक नहीं हो सकता। क्योंकि मैं झांसी में रहता हूं, आज किले के अंदर अगर आप जाएंगे तो मोतीबाई, खुदाबख्श और गुलाम गोश्ता तीनों एक जगह उनको दफनाया गया, उनको समाधि बना दी है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। हमारे यहाँ जो भी मोहब्बत का पैगाम है झांसी, तो आज ये स्थिति निर्मित होने के पहले अगर सरकार बात कर लेती प्रशासन के माध्यम से, जब उनके संज्ञान में था, तो आज कोर्ट तक मैटर नहीं जाता और वो लोग भी मानते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी, जो कि बता रहे थे और इन्होंने ही मांग की थी मूर्ति को स्थापित करने की। हालांकि अब इनकी मांग पूरी होती हुई दिख रही है। डीडीए ने भी ये साफ कर दिया है कि मूर्ति को वहां पे स्थापित किया जाएगा।